अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहु मुस्लिम। ये हदीस बड़ी मशहूर हदीस है और बारहा सुनी और पढ़ी जाती है, और उसका उन्वान है बुराई से रोकना और नेकी का हुक्म देना। ये ईमान का तकाजा है, ये ईमान की डिमांड है। ईमान को ताज़ा रखने और उसको फ्रेश करते रहने की ये ज़रूरत है कि मारूफ का हुक्म दिया जाए, नेकी का और भलाई का, खैर का हुक्म दिया जाए और मुनकरात से रोका जाए। ये ईमान की डिमांड है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो तुम में से किसी बुराई को, मुनकर को, बुरे काम को देखे तो उसे चाहिए कि वो उसे हाथ से रोके, और जो कोई इसकी इस्तिताअत ना रखता हो तो उसको चाहिए कि ज़बान से रोके, और जो इसकी भी इस्तिताअत ना रखता हो तो उसको चाहिए कि दिल में उसको बुरा जाने। और ये कमज़ोर तरीन ईमान की अलामत है। तो इस हदीस में दावत व तबलीग और नही अनिल मुनकर के बारे में उसूली रहनुमाई दी गई है कि इस्लाम जो है ये खैर खाई का दीन है। उम्मत मुसलमा को दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि वो नेकी फैलाए और बुराई को ख़त्म करे, ताकि इंसान दुनिया में अमन व सलामती के साथ रह सके। और कुरान में बहुत सारी जगहों पर उम्मत मुसलमा को खैर उम्मत का लक़ब दिया गया है, उम्मत वस्त का लक़ब दिया गया है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के फायदे के लिए निकाले गए हो, लोगों के फायदे के लिए तुम भेजे गए हो, और तुम्हारा काम यह है कि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम मारूफ का हुक्म देते हो, मुनकरात से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और फिर सूरह तौबा में यह फरमाया गया है कि वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमन मर्द और मोमन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के हमदर्द हैं, एक दूसरे के साथी हैं। और इनका काम क्या है कि नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करते हैं। ये लोग हैं कि अनकरीब जिन पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाएगा। और इसी तरह सूरह तौबा में यह बयान किया गया है, जहां ईमान वालों की बहुत सारी सिफात बयान की गई हैं, उनमें दो सिफतें ये हैं कि अल आमिरून बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर, कि ये वो लोग हैं कि जो मारूफ का हुक्म देने वाले हैं और मुनकरात से मना करने वाले हैं। और सूरह लुकमान में हजरत लुकमान जो हैं वो अपने बेटे को जहां बहुत सारी नसीहतें करते हैं, वहां ये भी नसीहत करते हैं कि या बुनैया अक़िमिस्सला, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करना, अक़िमिस्सला वामुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, और मारूफ का हुक्म दे और मुनकरात से मना कर। और इस रास्ते में जो मसाइब और तकालीफ आए और जो परेशानियां आए, वस्बिर अला मा असाबक, उन पर सब्र से काम ले। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़े हौसले के काम हैं, बड़े अजीम शान काम हैं।
تو حضرات محترم، یہ فریضہ جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ جس مقام پر کوئی ہے، کوئی حکمران ہے، اس کے پاس اقتدار ہے، اس کے پاس کوئی طاقت اور قوت ہے، تو اس طاقت اور قوت کو خیر پھیلانے کے لیے استعمال کرے اور برائی کو روکنے کے لیے استعمال کرے۔ اور اسی لیے جو حکمران ہیں اور جن کے پاس عہدہ و منصب ہے، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کیونکہ آج ان کو جو ایک آنر ملا ہوا ہے، عزت ملی ہوئی ہے، مقام ملا ہوا ہے، جس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں اور نیکیوں کو پھیلائیں۔ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو گویا وہ اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور اگر وہ کام نہیں کرتے تو وہ ناکامی حاصل کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ جواب دہ ہوں گے تو وہاں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔